हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। तो गाइस, रीडिंग होने वाली है बिल्कुल ही रैंडम। मुझे नहीं पता है मैं किस पे रीडिंग करने वाली हूँ, क्या निकलने वाला है, लेकिन ये रीडिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं एंड कुछ ऐसा भी आपको पता चल सकता है जो शायद आपने कभी सोचा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, यूनि डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम मैसेजेस। चलिए इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। हम्म ओके, यहाँ पर रीडिंग जो है वो आपकी सोलमेट की नज़र आती है। ओके, कोई ऐसा पर्सन, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा पास्ट लाइफ का कनेक्शन या आपके बचपन का लव या कोई ऐसा प्यार जो पहले था, बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आए एंड जिसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि बीच में फाइट हुई हो या आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा हो, जिसके बाद जो है अब आपको अलग कर दिया गया हो। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं 2, 22। आपको 222 दिखाई पड़ रहा हो सकता है या 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 6, 11। यस, 2 नंबर बहुत ज़्यादा है। 4, 10 एंड 2 अगेन। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो 2 के जितने भी वर्जन हैं सबके सब मौजूद हैं। 11, 22 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 222 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 11 आपके लिए नवंबर का मंथ या 11 आपका बर्थडे हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 10 दिख रहा हो सकता है आपको, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपको ट्विन नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, जैसे 11, 11, 22, 22 एंड 13, 13, इस टाइप से। 12, 12, ये सब 10, 10। ओके, तो मान के चलिए कि आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। यस, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को एंड ये आप ही लोगों के लिए रीडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है एंड इसमें योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है एंड अगर आप लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं एंड हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं या आपकी एनर्जीज़ हैं जो दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है कि या तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा किए थे जिसकी वजह से ईश्वर अब आपको जस्टिस देंगे एंड जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। ओके ओके, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि शायद आप इस अर्थ के नहीं हैं, या तो आप अर्थ एंजल हैं। ओके, या तो बिल्कुल ही इस दुनिया से आपका कोई कनेक्शन नहीं था पास्ट लाइफ में, आप किसी दूसरी दुनिया में थे, दूसरे प्लेनेट पे थे एंड यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी एक गलत कर्म की वजह से आपको जहाँ इस ज़मीन पे भेजा गया है, पृथ्वी पे भेजा गया है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अर्थ एंजल हैं। ओके, आप दूसरों का कल्याण करने के लिए आए हैं यहाँ पर, आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोग अपने इस सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड यहाँ पर अब आपके साथ जिन जिन लोगों ने गलत किया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में वैसे तो आपने बहुत अच्छे कर्मा किए थे जिसकी वजह से आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन कुछ एक गलत कर्मा भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भेजा गया इन सारी चीज़ों को सफ़र करने के लिए। तो अब जस्टिस होगा, क्योंकि आपने डिवाइन से मांगा है कि अगर उन्होंने आपको भेजा है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जो आपके साथ गलत करे उसके साथ गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ भी एंड जजमेंट मिलेगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है।
ओके। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको डिवोर्स दिया, या जिनके साथ आपका डिवोर्स केस चल रहा है, या ये भी पॉसिबल है कि ये इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली थी। तो ऐसी कंडीशन में ये पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप एंजेलिक हैं, आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है। ओके। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो इंसान जितना ज़्यादा नेक अच्छा होता है, आपने देखा भी होगा कि जो बहुत अच्छा इंसान होता है उसकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों के कोई पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जिनको क्लीन होना इम्पॉर्टेंट होता है अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। लेकिन आपके साथ सबसे प्लस पॉइंट ये था कि आपके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें आई हों, बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि माउंटेन्स के जैसी दिक्कत आई, लेकिन ईश्वर ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है। एंड यहाँ पर आप इसी वजह से सारे चैलेंजेस को फेस कर पाए हैं। मतलब हो सकता है कि कई सारे लोग आपसे ये भी कहते हों कि अगर आपकी जगह वो होते तो शायद वो इन सब चीज़ों को झेल ना पाते, या उनको मतलब सरप्राइज होते होंगे कि आप ने इतना सब कुछ झेल कैसे लिया। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि इतनी दिक्कतों के बाद पहली चीज़ तो ये है कि आपको दुख होता होगा कि अगर आप इतने अच्छे थे, इतने स्पिरिचुअल थे, तो आपके साथ इतना गलत क्यों हुआ। एंड दूसरी चीज़, अगर आपके साथ इतना गलत हुआ तो उन लोगों को पनिश क्यों नहीं किया गया जिन्होंने आपके साथ गलत किया। तो अब सब कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, आपने उन्हीं को सरेंडर किया है। ओके, जैसे आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया तो आपने अपने हाथ में लेने की जगह ईश्वर को सौंप दिया, एंड ईश्वर इसीलिए अब वो जस्टिस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, अगर आपको ये लगता था कि बाकी सबकी फैमिली लाइफ है, बाकी सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हैं, एक हैप्पी फैमिली है, आपने ऐसा क्या किया था जो आज तक आपका ट्रू लव आपको नहीं मिला, या आपकी लाइफ, मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड भी हों, एंड आप दूसरों की लाइफ में खुशियां देख करके कंपेयर करते थे। जैसे कि आपको लगता होगा कि इसने भी गलत किया, उसने भी गलत किया, इस इंसान के अंदर चीटिंग है, या वो, मतलब होता है सोसाइटी में लोग देखते हैं अक्सर कि इन्होंने कोई अच्छे कर्मा नहीं किए, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने चीट किया, उसके बाद भी इनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद भी मेरे साथ इतना गलत हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, एंड इनका आंसर यही है कि डिवाइन ने आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली डिज़ाइन की थी। लेकिन आपका टाइम जो था उसी टाइम पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी, एंड कुछ बैड कर्मा आपके भी थे जिनको आपको डील करना था। इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में सफरिंग रही हैं। ओके, तो अब आपके पास सब कुछ होगा, एंड जिनसे आप कंपेयर करते थे उनसे भी लाख गुना ज़्यादा अच्छा होगा आपके साथ। हैप्पी फैमिली आप देख सकते हैं, 10 ऑफ कप्स, मतलब सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। तो जैसा आप देखते हैं कि फेसबुक पे लोगों ने अपना कोई पिक लगा दिया, तो वो आप समझ लीजिए वो एक मूवमेंट होता है। जितनी देर में पिक क्लिक होती है वो एक मूवमेंट होता है, लेकिन वो होल लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता। नहीं पता किसी को कि पर्सनल लाइफ में क्या फाइट हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन एक क्लिक के लिए तो लोग शांत रह सकते हैं ना। लेकिन आपकी लाइफ जो है वो ऐसी है जो अब आने वाली है, जिसमें आपको इतनी खुशी मिलेगी, लेकिन आपको इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर शो ऑफ किया जाता है, एंड आपके पास है, वाकई में होगा। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एंड ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंड ये फील कर रहे हैं कि अब सही टाइम आ चुका है आपके साथ एक्शन लेने का, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ चुका है। मतलब आपके साथ आपको अब जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। इस वजह से इनके भी जो दिमाग की बत्ती है वो जल चुकी है, ये समझ चुके हैं कि अब इनको एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, क्योंकि ये सही टाइम आ चुका है। तो आप इनके बचपन का लव हो सकते हैं, या यहाँ पर आप ही ने अब तक सारे एफर्ट लिए हैं, तो अब ये चाहते हैं आपके लिए एफर्ट लेना। यस, आप लोग अगर वर्किंग हैं तो आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप दूसरों की हेल्प करें। ओके, या यस, आप लोगों को नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, आपको स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, किसी भी तरीके से, छोटी बड़ी कैसी भी आप कर सकते हैं, करिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर लोग अगेंस्ट बहुत हैं। मतलब
ये मान के चलिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन तगड़ा होगा। आपकी मैरिज हो रही है तो लोग अगेंस्ट बहुत होंगे। ओके, तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने रोया बहुत है, आप लोगों ने पेन बहुत झेला है एंड खोया भी बहुत है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीडी पर्सन की हेल्प करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं उनका बैगेज इतना भारी होता है कि आपको काफ़ी टाइम तक पेमेंट करना पड़ता है। तो वो सिचुएशन मुझे कुछ हद तक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ आपकी काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने शायद आकाशिक रिकॉर्ड वाली वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स पर पड़े होते हैं, या आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी। मेरे पे तो नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन आप किसी भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का बैगेज काफ़ी ज़्यादा था। उसको रिलीज़ करने के लिए आपको लोगों की मतलब जिसे कहते हैं कि शो ऑफ नहीं करना है, आपको ना किसी को बताना है। जैसे लोग अक्सर क्या करते हैं कि पिक खींच लेते हैं कि मैंने किसी को ये हेल्प किया, मैंने ऐसा किया। ये सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल चुपचाप रह करके लोगों की हेल्प करनी है, जिससे कि आपकी लाइफ में दिक्कतें कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। वैसे तो आपको जस्टिस मिल ही रहा है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।